सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं। बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने आखिरकार अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के सभी आरोपों और तीखे बयानों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उनको जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुना दी है और पूरे देश के सामने ये साफ कर दिया है कि अब वो अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काफी लंबे समय से घर की चार दीवारी में बंद रहने वाला ये पारिवारिक झगड़ा अब खुलकर सोशल मीडिया और मीडिया चैनलों की सबसे बड़ी खबर बन चुका है, क्योंकि गोविंदा ने अब तक सुनीता के हर बयान को चुपचाप सहा था, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात रखते हुए बीवी के लगाए हर इल्जाम का करारा जवाब दिया है और ये साफ कह दिया है कि इस तरह की गंदी भाषा और माँ बहन की गालियाँ किसी को भी शोभा नहीं देती हैं। इस पूरे विवाद ने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया है, क्योंकि जिस जोड़ी को लोग इंडस्ट्री की सबसे पक्की और हंसती खेलती जोड़ियों में गिनते थे, आज वही पति पत्नी एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। गोविंदा का ये गुस्सा देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं कि आखिर बात इतनी ज्यादा कैसे बिगड़ गई कि गोविंदा को खुद सामने आकर अपनी ही बीवी को आईना दिखाने की बात कहनी पड़ी। इस पूरी कहानी की शुरुआत को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब गोविंदा और सुनीता की शादी हुई थी, लगभग 37 साल पहले, जब गोविंदा बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात पसीना बहा रहे थे। तब सुनीता उनकी जिंदगी में आई थी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था। उस वक्त गोविंदा के पास न तो इतना बड़ा नाम था और न ही आज जैसा स्टारडम, लेकिन सुनीता ने उनका हर कदम पर साथ दिया था। गोविंदा ने जब 80 और 90 के दशक में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी और वो बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह बन गए, तब भी सुनीता हमेशा उनके साथ एक मजबूत ढाल बनकर खड़ी रही। फिल्मी दुनिया में गोविंदा का जलवा ऐसा था कि हर बड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके आगे पीछे घूमता था। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डांस का पूरा देश दीवाना था और इस पूरी कामयाबी के पीछे वो हमेशा अपनी माँ और अपनी पत्नी सुनीता के आशीर्वाद की बात करते थे। लोग इस जोड़ी को देखकर कहते थे कि चाहे इंडस्ट्री में कितनी भी चमक दमक आ जाए, लेकिन गोविंदा और सुनीता का रिश्ता हमेशा जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा और दोनों का प्यार कभी कम नहीं होगा। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और जैसे जैसे गोविंदा की फिल्में बड़े पर्दे पर कम होने लगी, वैसे वैसे घर के अंदर का माहौल भी बदलने लगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल दुनिया का दौर आया और पॉडकास्ट का जमाना शुरू हुआ। इसी दौरान सुनीता आहूजा ने अलग अलग यूट्यूब चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू देना शुरू किया। शुरुआत में लोगों को लगा कि सुनीता सिर्फ अपनी जिंदगी के मजेदार किस्से सुना रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बयानों का रुख पूरी तरह से बदल गया। सुनीता ने खुलेआम गोविंदा की निजी आदतों, उनके पुराने कथित रिश्तों और उनकी जिंदगी के फैसलों पर ऐसे ऐसे खुलासे करने शुरू कर दिए जिनकी किसी ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। सुनीता ने बड़े बड़े पॉडकास्ट में बैठकर ये दावा करना शुरू कर दिया कि गोविंदा ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और उनकी वजह से परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी खुद की जिंदगी तबाह हो गई और उन्होंने गोविंदा के लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। सुनीता के इन बयानों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी, क्योंकि वो बिना किसी झिझक के गोविंदा के पास्ट के अफेयर्स का जिक्र कर रही थी और खुलकर ऐसी बातें बोल रही थी जो आमतौर पर कोई भी बीवी चार दीवारी के बाहर नहीं बोलती। सुनीता का अंदाज बहुत बेबाक था और वो अपने इंटरव्यूज में बहुत तीखे और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी थी। वो कभी गोविंदा के दोस्तों को निशाने पर लेती तो कभी उनके काम करने के तौर तरीकों का मजाक उड़ाती। जनता को पहले ये सब बहुत मसालेदार लगा और उनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आने लगे। सुनीता को लगने लगा कि लोग उनके इस बेबाक अंदाज को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो हर नए इंटरव्यू में पहले से ज्यादा आक्रामक होती चली गईं। उन्होंने गोविंदा के पूरे करियर और उनकी साख पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जिससे गोविंदा के चाहने वालों को गहरा झटका लगा, क्योंकि जिस सुपरस्टार को उन्होंने हमेशा सिर आंखों पर बिठाया था, उसकी ही पत्नी उसे दुनिया के सामने गलत साबित करने में लगी हुई थी। मामला तब और ज्यादा बिगड़ गया जब गोविंदा ने एक लंबे अरसे के बाद फिल्मों में फिर से वापसी करने की तैयारी शुरू की। गोविंदा ने अपनी नई फिल्म रूपा पर काम करना शुरू किया और इसी सिलसिले में वो अपनी फिल्म की नई को एक्ट्रेस कोमल रानी यानी रानी स्वर्णकार के साथ काम करने लगे। एक दिन गोविंदा और रानी स्वर्णकार को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया।
गोविंदा बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन्होंने वहां मौजूद पेपराजी के सामने बड़े प्यार से अपनी हीरोइन का परिचय कराया और साफ साफ कहा कि इनका नाम रानी स्वर्णकार है और इन्हें इसी नाम से जाना जाए। दोनों ने कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए पोज दिए और गोविंदा के चेहरे पर अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब वो अपने काम के जरिए एक बार फिर अपने दर्शकों का दिल जीत लेंगे, लेकिन उन्हें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एयरपोर्ट वाला वीडियो उनके घर में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। जैसे ही गोविंदा और रानी स्वर्णकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सुनीता आहूजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पेपराजी के कैमरों के सामने आई और उन्होंने जो कुछ कहा उसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। सुनीता ने बिना किसी लाग लपेट के गोविंदा और उस नई लड़की पर तीखा हमला बोल दिया। सुनीता ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा कि गोविंदा को अपनी बेटी टीना की उम्र की लड़की के साथ घूमते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने रानी स्वर्णकार पर तंज कसते हुए बहुत ही विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर इस लड़की का शुगर डैडी इतना ही अमीर है तो कम से कम इसको ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। सुनीता ने खुलेआम गोविंदा को शुगर डैडी कहकर पुकारा और उस नई लड़की के पहनावे से लेकर उसके बैकग्राउंड तक पर बहुत भद्दे कमेंट किए। सुनीता के इस रूप को देखकर वहां मौजूद पेपराजी भी सन्न रह गए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक बड़े स्टार की पत्नी कैमरे पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगी। सुनीता का ये वीडियो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया। चारों तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा होने लगी कि गोविंदा अपनी बेटी की उम्र की हीरोइन के साथ क्या कर रहे हैं और उनकी पत्नी ने कैमरे पर उनको क्या क्या बोल दिया है। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और लोग गोविंदा के चरित्र पर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ ही घंटों के अंदर गोविंदा की जो इज्जत पिछले 40 सालों की मेहनत से बनी थी, उस पर सवालिया निशान लग गया। सुनीता के शब्दों ने न सिर्फ गोविंदा को बल्कि उस नई लड़की को भी बदनाम कर दिया, जो अभी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। लोग सुनीता की बेबाकी की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि घर की बातें इस तरह सड़क पर लाना और पति को गाली देना बिल्कुल गलत है। इस पूरे ड्रामे के दौरान गोविंदा शुरुआत में बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और अपने काम में लगे रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात उन्हें बहुत ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि सुनीता सिर्फ घर में झगड़ा नहीं कर रही थी, बल्कि वो हर मंच पर जाकर गोविंदा की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को तबाह करने पर तुली हुई थी। गोविंदा को समझ आ रहा था कि अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं बोला तो लोग सुनीता की कही हर झूठी और सच्ची बात को सच मान लेंगे और उनकी आने वाली फिल्म रूपा रिलीज होने से पहले ही विवादों की भेंट चढ़ जाएगी। इसीलिए गोविंदा ने तय किया कि अब बहुत हो चुका है और अब वो अपनी बीवी को ऐसा जवाब देंगे जिससे सबको सच्चाई का पता चल सके। और स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब गोविंदा ने मीडिया और कैमरों के सामने आकर अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के एक एक आरोप की धज्जियां उड़ा दी। गोविंदा के चेहरे पर गुस्सा और सालों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं और आपकी ये जुबान अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। आप जिस तरह से सार्वजनिक मंचों पर और कैमरों के सामने गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, वो किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। गोविंदा ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि ईश्वर से आप मनाइए कि आपसे लोग प्रेरित न हो जाएं, क्योंकि अगर लोगों ने आपकी इस भाषा को अपना लिया और आपको आईना दिखाना शुरू कर दिया तो आपके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। गोविंदा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सुनीता के दोगलेपन और मतलब परस्ती की पूरी पोल खोलकर रख दी। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में बताया कि जब सुनीता को अपना काम निकालना था, जब वो अपने शोज कर रही थी, चाहे वो उनका खाने पकाने का शो रहा हो या फिर लॉकडाउन का मुश्किल दौर रहा हो, तब सुनीता ने अपनी बेटी टीना के जरिए येन कैन प्रकारेण किसी भी तरह से गोविंदा को उन शोज में बुलवाया। गोविंदा ने कहा कि उस वक्त मैंने एक पति
और एक पिता का फर्ज निभाते हुए आपकी हर बात मानी। मैंने आपके शोज का जमकर प्रमोशन किया और आपके साथ खड़ा रहा और अपनी सेवाएं आपको दी। खैर, वो तो आपका हक बनता था और मैंने वो हक खुशी से आपको दिया। लेकिन दुख की बात ये है कि जब मेरी बारी आई, जब मैंने इतने सालों बाद अपनी नई फिल्म शुरू की, तब आप मुझे सहारा देने के बजाय मेरी टांग खींचने में लग गई। गोविंदा का दर्द यहीं नहीं रुका। उन्होंने सुनीता पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस वक्त मैंने अपनी नई फिल्म रूपा का काम शुरू किया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश की, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से पूरी तरह से उतर जाऊं और पूरे देश में बदनाम हो जाऊं। गोविंदा ने कहा कि आपकी ये हरकतें कोई अनजाने में किया गया गुस्सा नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश लगती है जिससे मेरा काम रुक जाए और मेरी नई फिल्म शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाए। उन्होंने कहा कि आप बार बार मेरी जिंदगी और मेरे काम में टांग अड़ा रही हैं और दुनिया के सामने मुझे एक बुरा इंसान साबित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मेरे साथ काम करने की हिम्मत न जुटा पाए। इसके बाद गोविंदा ने उस सबसे बड़े मुद्दे पर अपनी बात रखी जिसे लेकर सुनीता ने सबसे ज्यादा तमाशा खड़ा किया था, यानी उम्र के फासले और नई एक्ट्रेस के साथ काम करने का मुद्दा। गोविंदा ने कहा कि उस उम्र का ये जो सिलसिला आपने सोशल मीडिया पर चलाया है और बेटी की उम्र की लड़की कहकर जो जहर उगला है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको दोबारा याद दिला दूं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ये बहुत पुराना और सम्मानित इतिहास रहा है। देश के सभी बड़े कलाकारों ने, चाहे वो कितने भी सीनियर रहे हों, उन सभी युवा लड़कियों के साथ काम किया जो इंडस्ट्री में नई आई थी और उन सभी नई लड़कियों को अच्छी फिल्में मिली, नाम मिला, शोहरत मिली और पूरी दुनिया में इज्जत मिली। गोविंदा ने कहा कि जब सीनियर एक्टर्स युवा कलाकारों के साथ पर्दे पर काम करते हैं तो उन्हें भी एक नई ऊर्जा मिलती है और इसी वजह से वे पर्दे पर हमेशा युवा और तरोताजा नजर आते हैं। गोविंदा ने सीधे सुनीता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल बात तो ये है कि आप खुद ये कभी नहीं चाहती कि मैं पर्दे पर युवा दिखूं या मैं दोबारा पहले जैसा सुपरस्टार बनकर उभरूं। आपको डर है कि अगर मैं फिर से कामयाब हो गया तो आपकी ये मनमानी बंद हो जाएगी, इसलिए आप मेरी हीरोइन की उम्र को लेकर इतना गंदा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं ताकि लोग मेरे काम को देखने के बजाय सिर्फ इस फालतू विवाद पर बातें करते रहें। गोविंदा ने अपनी फिल्म की नई को एक्ट्रेस कोमल यानी रानी स्वर्णकार का खुलकर बचाव किया और सुनीता की सोच पर गहरी चोट की। गोविंदा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर उम्र और हर तबके के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ बहुत से नए कलाकार बहुत गरीब परिवारों से आते हैं जो दिन रात मेहनत करके अपनी एक पहचान बनाने का सपना देखते हैं। ऐसे सीधे साधे और संघर्ष करने वाले कलाकारों का नाम खराब करना, उनको शुगर डैडी जैसे घटिया शब्द बोलकर और उनके कपड़ों पर भद्दे कमेंट्स करके उनको डराना धमकाना बेहद शर्मनाक बात है। गोविंदा ने कहा कि किसी के संघर्ष का मजाक उड़ाकर उसे काम करने से रोकना बहुत बड़ा पाप है और सुनीता को ये समझना चाहिए कि वो किसी मासूम की रोजी रोटी और इज्जत पर हमला कर रही है। गोविंदा ने सुनीता को सीधे तौर पर समझाते हुए अपनी बात खत्म की और कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास संभलने का वक्त है और आपको अब पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि घर की मर्यादा को इस तरह सड़क पर नीलाम करना बंद कीजिए और अपने इस कड़वे रवैये को बदलिए, क्योंकि अगर आपने ये सिलसिला यही नहीं रोका तो आने वाले वक्त में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गोविंदा का ये पलटवार इतना सीधा और मजबूत था कि इसने सुनीता के उठाए हर सवाल की हवा निकाल दी और पूरे बॉलीवुड में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि हीरो नंबर 1 ने आखिरकार अपनी बीवी को उसकी असली जगह दिखा ही दी है। गोविंदा के इस मुंह तोड़ जवाब के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में मानो एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। इंटरनेट पर लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा और देखते ही देखते पूरा मामला ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के हर ट्रेंडिंग पेज पर छा गया। फैंस और आम जनता दो बड़े धड़ों में बट गई। एक तरफ वो लोग थे जो गोविंदा के इस कदम का दिल से समर्थन कर रहे थे। उनका मानना था कि किसी भी पति को अपनी पत्नी के जरिए इस तरह बार बार सार्वजनिक रूप से
जलील नहीं किया जाना चाहिए। फैंस ने कहा कि गोविंदा बॉलीवुड के वो लेजेंडरी सुपरस्टार हैं जिन्होंने दशकों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है और उनके जैसे कद के कलाकार के साथ ऐसा बर्ताव कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोगों ने सुनीता की भाषा शैली पर कड़े सवाल उठाए और कहा कि जब बात घर की मर्यादा और पति के सम्मान की हो तो सोशल मीडिया पर आकर इस तरह का तमाशा बनाना बिल्कुल शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं थी जो सुनीता आहूजा की बेबाकी के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। इस वर्ग का कहना था कि सुनीता ने जो कुछ भी कहा वो एक ऐसी औरत का बरसों का दबा हुआ दर्द और गुस्सा है जिसने अपनी पूरी जवानी अपने पति के करियर और परिवार को संवारने में लगा दी। उनका मानना था कि जब एक औरत अपने पति के पास्ट के किस्सों और नए रिश्तों को लेकर असुरक्षित महसूस करती है तो उसका गुस्सा इसी तरह बाहर आता है। कई महिला दर्शकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुनीता सिर्फ अपना दर्द बयां कर रही थी और उन्होंने वही कहा जो एक आम पत्नी ऐसे हालात में महसूस करती है। कुछ लोगों ने ये भी तर्क दिया कि अगर गोविंदा वाकई अपनी जगह सही है तो उन्हें सुनीता की बातों को दिल पर लेने के बजाय आपस में बैठकर बात सुलझानी चाहिए थी, न कि कैमरों के सामने आकर जवाब देना चाहिए था। इस पूरे हंगामे का सबसे सीधा और गहरा असर गोविंदा की आने वाली नई फिल्म रूपा और उनके फिल्मी कमबैक पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े जानकारों का मानना है कि 90 के दशक के इस सबसे बड़े हीरो के लिए ये कमबैक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि काफी लंबे समय से गोविंदा को किसी बड़े बजट या दमदार कहानी वाली फिल्म में नहीं देखा गया था। जब उन्होंने खुद की मेहनत से रूपा जैसी फिल्म पर काम शुरू किया तो ये उम्मीद की जा रही थी कि दर्शक उनके पुराने जादुई अंदाज को पर्दे पर फिर से देख पाएंगे। लेकिन अब इस घरेलू विवाद के चलते फिल्म की कहानी और उसके काम की जगह सिर्फ पर्सनल लाइफ का ड्रामा हेडलाइंस में छाया हुआ है। लोग फिल्म के कंटेंट के बारे में बात करने के बजाय सिर्फ पति पत्नी के झगड़े और नई हीरोइन के साथ उम्र के अंतर पर बहस कर रहे हैं, जो किसी भी नई फिल्म के बिजनेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसके साथ ही इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान उस नई अदाकारा रानी स्वर्णकार का हुआ है, जो अपने करियर के शुरुआती दौर में ही बिना वजह एक बड़े विवाद का शिकार बन गई। एक छोटे और साधारण परिवार से निकलकर माया नगरी मुंबई में अपनी पहचान बनाने का सपना देखने वाली इस लड़की को सोशल मीडिया पर जिस तरह ट्रोलिंग और भद्दे शब्दों का सामना करना पड़ा, उसने फिल्म इंडस्ट्री के काले सच को भी उजागर कर दिया। लोगों ने बिना उसका काम देखे, बिना उसकी काबिलियत को जाने, सिर्फ कुछ वायरल क्लिप्स के आधार पर उसकी पूरी जिंदगी और उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। गोविंदा का ये कहना बिल्कुल सही था कि नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए और किसी की निजी जिंदगी के झगड़े में किसी अनजान और बेकसूर कलाकार को निशाना बनाना सरासर नाइंसाफी है। अगर इस पूरे मामले को और गहराई से देखा जाए तो ये सिर्फ गोविंदा और सुनीता का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये आज के सोशल मीडिया और पॉडकास्ट कल्चर का एक बहुत खतरनाक आईना है। आज के दौर में व्यूज, लाइक्स और वायरल कंटेंट की भूख ने लोगों की निजी जिंदगी को एक ओपन सर्कस बना दिया है, जहां घर की छोटी बड़ी बातें चंद मिनटों की फुटेज के लिए खुलेआम नीलाम की जाती हैं। पारिवारिक रिश्ते जो कभी विश्वास और गरिमा की बुनियाद पर टिके होते थे, अब वो पीआर वार और मीडिया ट्रायल का हिस्सा बन चुके हैं। जब तक रिश्ते चार दीवारी में रहते हैं तब तक बातचीत से हर मसले का हल निकल सकता है, लेकिन जब वही बातें पेपराजी के कैमरों और इंटरनेट के थंबनेल पर बिकने लगती हैं तो फिर दोनों तरफ सिर्फ कड़वाहट और बदनामी ही बचती है। गोविंदा और सुनीता की ये कहानी हर किसी को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शोहरत और कामयाबी के इस चकाचौंध भरे रास्ते में अपनों का साथ और आपसी सम्मान कितना ज्यादा जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या ये दोनों मिलकर अपने इस रिश्ते को बचा पाते हैं या फिर ये जुबानी जंग किसी और बड़े मोड़ पर जाकर रुकेगी। अगर आपको ये पूरी जानकारी और हमारा ये खास वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक ये पूरी सच्चाई पहुंच सके। और सिनेमा जगत की ऐसी ही तमाम चटपटी बड़ी और खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें।